हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं रीजनिंग का फिर से एक न्यू क्लास में। जितने भी हमारे विद्यार्थी किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, तो यह क्लास आप सभी के लिए परफेक्ट क्लास और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास होने वाला है। अगर आप सभी का टारगेट ओनली 2024 सिलेक्शन लेना है और वो भी गवर्नमेंट जॉब में, तो यह क्लास आप सभी के लिए परफेक्ट क्लास होने वाला है। क्योंकि ये रीजनिंग का क्लास इस प्रकार से कंटेंट तैयार किया गया है जिस प्रकार से आपका एग्जामिनर जो एग्ज़ाम पैटर्न का उपयोग करके आपका एग्ज़ाम प्रश्न पत्र तैयार करता है, वही पैटर्न का प्रयोग करके इस क्लास में जितने भी प्रश्न लिया गया है उसी के पैटर्न पे आधारित सभी प्रश्न हैं। समझो, तो आप सभी को यह क्लास लगाना अति आवश्यक और अनिवार्य है। इसलिए अगर आप लोग अपने एग्ज़ाम में ज़्यादा ज़्यादा नंबर इंक्रीज करना चाहते हो तो, और वो भी एग्ज़ाम से पहले, या ना एग्ज़ाम के समय आ जाए एक मंथ पहले लगाना नहीं। देखो, जब भी अगर आप सभी को नंबर ज़्यादा इंक्रीज करना है, या फिर वैसे स्टूडेंट को जिसका प्रैक्टिस सेट में नंबर स्टॉप हो गया, रुक गया, यानी 20 नंबर का प्रैक्टिस लगा रहा है, तो उसमें 15 से 16 ही क्वेश्चन हर प्रैक्टिस सेट में आ रहा है और उससे आगे बढ़ ही नहीं रहा है, तो बस आप सभी के लिए एक ही उपाय है, एक ही रामबाण है, क्या कि ज़्यादा प्रैक्टिस करो वैसे प्रश्न पे जो आप सभी के एग्ज़ाम पैटर्न के हो। समझो, तभी आप सभी के एग्ज़ाम में भी और आपका प्रैक्टिस सेट में नंबर ज़्यादा इंक्रीज होगा और फुल बाय फुल मार्क्स से आप लोग पास करोगे। समझो ना, तो बस एक ही उपाय है, ज़्यादा प्रैक्टिस करना, बार बार करना और ज़्यादा करना। ठीक है, इसी कारण आप सभी को यह क्लास आप सभी के रिक्वेस्ट पे सुबह और शाम दोनों टाइम आप सभी को प्रोवाइड कराया जाता है, जाके हमारे जितने भी विद्यार्थी हो ना ज़्यादा प्रैक्टिस करें और हर प्रश्न को बारीकता से समझे। समझो ना, तो चलो, और जो न्यू हो मैं बता दूं कि आप सभी को ये सुबह और शाम दोनों टाइम क्लास प्रोवाइड कराया जाता है। और साथ में अगर आप लोग न्यू हो तो क्या करना कि बेल आइकन दबा देना और चैनल सब्सक्राइब करके इस चैनल से इस अपने परिवार से ज्वाइन हो जाना, ताकि आप सभी को हर दिन हर क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके। चलो भाई, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न समझो। देखो, पहला प्रश्न का रहा है श्रृंखला को पूरा करें। यह जो सीरीज है ना, नंबर सीरीज है। अब आप सभी को समझना होगा कि इस व्हाट के जगह क्या होगा और इस सीरीज में हमें किस प्रकार से सोचना होगा और कैसे सोचना होगा, बस यही तो लॉजिक लगाना है। तो देखो, सबसे पहले देखो नंबर सीरीज वाले प्रश्न में कि आखिर यह जो सीरीज है किस प्रकार का है। तो बोलोगे सर यह जो सीरीज है ना, क्या हो रहा है कि धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज हो रहा है। और जब इंक्रीज हो सीरीज में इस तरह से, तो किस तरह से लॉजिक लगाओगे समझना, हमारी बातों को समझो। यहाँ पे देखो, 1 से क्या हो गया 5, पुनः 5 से 13 हो गया, फिर 13 से 25 और 25 से 41। तो इसी प्रकार हम अगले पद को पता नहीं कर लेंगे ना। तो देखो, और हाँ, पहले आप लोग खुद से भी कोशिश करना और राइट आंसर आ जाए तो हमसे पहले कमेंट में करते चलना। समझो, और फिर तो मैं बता ही रहा हूँ, समझना। देखो, 1 से 5 गया तो क्या हुआ, बोलोगे सर का यहाँ पे 4 का इंक्रीज हुआ है। क्या हुआ? 4 का इंक्रीज हुआ। इसी प्रकार देखो, 5 से 13 हुआ है तो क्या बोलोगे कि सर यहाँ पे क्या हुआ, तो यहाँ पे 8 का इंक्रीज हुआ, यानी 8 जोड़ा तो 5 में 8 जोड़ा 13 हो गया। इसी प्रकार 13 से 25 हुआ तो क्या हुआ भाई, तो देखो 13 से 25 हुआ तो यहाँ पे क्या हुआ, तो यहाँ पे प्लस का 12 हुआ। और फिर 25 से 41 हुआ तो क्या हुआ, तो प्लस का यहाँ पे 16 हो गया। अब देखो, यह सीरीज जो है ना बाबू किस तरह का है, तो बोलोगे +4 का, उसके बाद +8 किया, फिर +12 किया, फिर +16 किया। यानी क्या चल रहा है ना कि 4 बढ़ रहा है। देखो 4, फिर 4 में 4 जोड़ा 8, 8 में 4 जोड़ा 12, 12 में 4 जोड़ा 16, और इस बार क्या करेंगे तो 16 में +4 जोड़ेंगे तो 20, और जब 41 में जब 20 को ऐड करोगे तो कितना होगा, तो 61 होगा, यानी 61 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य, ऑप्शन नंबर ए। समझ गए हो? तो राइट आंसर क्या निकल के आया, ऑप्शन नंबर ए आया। तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो, नेक्स्ट प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है, 2 नंबर का प्रश्न समझने की कोशिश करना। देखो, इस बार आप सभी को बताना है 2 नंबर का प्रश्न में
कि शब्दों का सही संबंध क्या होगा। किस प्रकार से भाई, तो इस तरह से कि गाय का संबंध जिस प्रकार दूध से है, मुर्गी का संबंध उसी प्रकार किससे होगा। तो देखो इसमें क्या लॉजिक लगा रखा है आपका एग्जामिनर। तो इस तरह से सोचोगे और इस तरह से समझोगे कि गाय का और दूध का आपस में क्या रिलेशन है भाई। तो इस तरह का है कि गाय जो होती है वह क्या देती है, तो गाय जो होती है वह दूध देती है। क्या देती है, गाय जो होती है वह दूध देती है। इसी प्रकार मुर्गी की बात करें तो मुर्गी क्या होती है, तो मुर्गी जो देती है वह क्या देती है, अंडा देती है। समझो ना, क्योंकि गाय स्तनपायी जानवर है तो दूध देती है, और मुर्गी क्या स्तनपायी जानवर नहीं है इसलिए क्या देती है, तो अंडा देती है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। समझ गए हो। चलो देखो अगला प्रश्न समझना क्या कर रहा है। 3 नंबर का प्रश्न देखो, 3 नंबर का प्रश्न में समझने की कोशिश करना करा है ना कि राज्य, देश और शहर यानी इन तीनों का एक साथ सही संबंध आप लोग किस प्रकार बनाओगे, किस प्रकार बनाओगे। जो कि यहाँ पे 4 ऑप्शन है और इस 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन का चयन करोगे ताकि इन तीनों का एक साथ सही संबंध बता सके। तो कैसे सोचोगे, तो इस तरह से सोचना कि सबसे पहले राज्य है, फिर देश है, शहर है, और कौन सा ऑप्शन का चयन करोगे ताकि इन तीनों का एक साथ संबंध बनावे। तो समझो, अगर मैं देश के लिए एक बहुत बड़ा गोला बना ले आऊँ, क्योंकि देश बड़ा होता है, देश के लिए मैं बड़ा गोला बना लिया हूँ। अब देखो राज्य की बात करें तो राज्य जो होता है ना देश के अंदर आता है, क्योंकि छोटे छोटे राज्य होता है। हमारे भारत में 28 राज्य है, तो 28 राज्य यानी क्या है, तो देश के अंदर ही ना है कि देश के बाहर एक राज्य है, नहीं, तो देश के अंदर है, यानी देश के अंदर आ जाएगा कौन भाई, तो राज्य आ जाएगा। अब शहर की बात करें तो यह शहर जो है वह किसके अंदर आ जाएगा, राज्य के अंदर आ जाएगा, यानी शहर जो है वह राज्य के अंदर आ जाएगा। ऐसा फिगर कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल सत्य है, ऑप्शन नंबर ए। समझ गए हो ना। तो चले नेक्स्ट पे। और जो स्टूडेंट अभी क्लास को लाइक नहीं किए हो, सभी प्रिय स्टूडेंट क्लास को लाइक कर देना, और जो न्यू हो तो बेल आइकन दबा देना, और इस चैनल से ज्वाइन हो जाना। चलो अगला प्रश्न देखो क्या है। 4 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है। देखो 4 नंबर का प्रश्न जो है ना सीटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न है, और इसमें आप सभी को इस प्रकार का प्रश्न दिया गया है। यहाँ पे आप सभी से पूछ रहा है कि किसी कक्षा में अजय का क्रमांक ऊपर से 15वां है। समझना हमारी बातों को, ऊपर से 15वां है और नीचे से 21वां है। बताइए उस कक्षा में कुल विद्यार्थी की संख्या कितनी है। देखो बाबू, जब भी कुल विद्यार्थी की संख्या पूछे तो हमारे इस बातों को याद रखना कि जब भी कुल संख्या पूछे यानी टोटल पूछे, टोटल नंबर पूछे यानी टोटल स्टूडेंट की बात करें तो क्या करोगे, तो क्या करोगे, यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, ऊपर से और नीचे से, यानी क्या होगा, तो नीचे इस तरह से समझना, क्या होगा, ऊपर और प्लस का क्या होता है, ऊपर प्लस का नीचे, ऊपर प्लस का नीचे होगा और माइनस का 1 होगा। अगर यहाँ पे ऊपर के जगह दाएं और बाएं दे दिया जाए तो दाएं प्लस बाएं और माइनस का 1 होगा। अगर क्या दे दिया जाए आगे या पीछे तो आगे प्लस पीछे माइनस का 1 होता है, टोटल निकाल लोगे। समझो इस तरह से। तो देखो यहाँ पे क्या दे रखा है भाई, तो यहाँ पे समझना कर रहा है कि ऊपर से 15वां है, यानी यहाँ पे 15 होगा और प्लस का नीचे से 21वां है और माइनस का 1 कर दो। तो देखो यहाँ पे टोटल निकलेगा तो कितना होगा, तो 15 और 21 यहाँ पे जोड़ोगे तो 15 21 कितना होगा, तो 36। अब 36 में आप लोग 1 को घटाओगे तो कितना आएगा भाई, 35 आएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा 35 होगा, वह बिल्कुल सही आंसर है। समझ हो ना। तो इस तरह से आप लोग सोचोगे। तो चलिए नेक्स्ट पे। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है आप सभी के लिए 5 नंबर का प्रश्न। देखो 5 नंबर का प्रश्न यहाँ पे आप सभी से पूछना चाह रहा है, इस बार आप सभी को बताना है संख्याओं का संबंध। संख्याओं का संबंध कैसे, तो इस तरह से कि जिस प्रकार 92 से 23 हुआ है या फिर जिस प्रकार 23 से 92 हुआ है उसी प्रकार यहाँ पे 19 से क्या होगा। तो कैसे सोचोगे, समझना
23 से पहले सोचो कि 92 किस लॉजिक से लगाया है, तो 92 आ गया। वही लॉजिक ना लगाएंगे यहाँ पे 19 में, तो राइट आंसर होगा। तो कैसे भाई, तो इस तरह से समझो, अगर हम 23 से 92 लाने की कोशिश करते हैं तो 23 में सिंपल 4 गुना करेंगे तो 23 चौका 92 आ रहा है ना। उसी प्रकार जब हम 19 से यहाँ पे लाने की कोशिश करेंगे तो इसमें 4 का गुना करेंगे, समझो ना। तो यहाँ पे जब गुना करेंगे तो कितना आएगा, 19 का 19, 19 दूनी 38, 29 57 और 19 चौका 76। जब 19 में 4 से गुना करोगे तो क्या आएगा, 76 आएगा, 76 आएगा, जो कि यहाँ पे क्या होगा, तो 66 होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा आपका राइट आंसर। समझियो, आपका राइट आंसर क्या हुआ, तो ऑप्शन नंबर डी जो हुआ बिल्कुल सही हुआ, बिल्कुल सत्य हुआ। समझियो। तो चले नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है, 6 नंबर का प्रश्न समझने की कोशिश करना। देखो करा, एक स्त्री का परिचय देते हुए, यह क्या है प्रश्न है बाबू, तो ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। इसमें क्या करा है कि एक स्त्री का परिचय देते हुए एक पुरुष ने कहा, इसके पिता मेरी माता का इकलौता पुत्र है, बताइए कि वह स्त्री उस पुरुष से कैसे संबंधित है। समझो क्या करा, एक स्त्री का परिचय देते हुए एक पुरुष ने कहा, देखो यहाँ पे कौन है, तो एक वोमेन है और एक मैन है, ठीक है, यानी एक पुरुष है और एक स्त्री है। अब देखो क्या कर रहा है, इसको मैं पुरुष लिखता हूँ, अब आप लोग समझ जाओगे कि ये पुरुष है और ये वोमेन यानी स्त्री है, औरत है। अब कर रहा है कि एक स्त्री का परिचय देते हुए पुरुष ने कहा, यह पुरुष जो है ना इस स्त्री का परिचय देते हुए कह रहा है कि इसका पिता, यानी क्या, इस औरत का कौन, तो इस औरत के पिता, इसका पिता मेरी माता का, यानी इस पुरुष के क्या, माता जी, माता का इकलौता पुत्र है। देखो बाबू समझना, मैं इस पुरुष का, यानी इस पुरुष का माता का इकलौता पुत्र कौन है, तो इसका पिता है, यानी ये पुरुष और इसका पिता दोनों कौन है, तो दोनों सेम है। अब क्या कर रहा है कि बताइए कि वह स्त्री उस पुरुष से कैसे संबंधित है, यानी कि आप लोग को यहाँ पे बताना होगा कि यह पुरुष जो है ना इस स्त्री को क्या कहेगा, क्या कहेगा भाई, वही ना कर रहा है कि वह स्त्री उस पुरुष से कैसे संबंधित, यानी पुरुष जो है इस स्त्री को क्या कहेगा। तो देखो यहाँ पे ये पुरुष जो है यानी इसका पिता है इस लड़की का, इस, तो यहाँ पे क्या होगा, तो जब इस पिता है ये, तो ये क्या कहेगी, क्या कहेगा इसको, तो पुत्री कहेगा। समझो ना, इस औरत को क्या कहेगा, ये पुरुष, क्योंकि यहाँ पे देखो ये पुरुष जो है इसका पिता है, तो इसको इसका पिता है, तो ये इसका पुत्री है, यानी कि इसको क्या कहेगा, तो पुत्री कहेगा। ऑप्शन नंबर बी। समझ रहे हो ना, इस तरह से आप सभी को समझना होगा। चलो अगला प्रश्न देखो क्या है, 7 नंबर का प्रश्न समझना। 7 नंबर का प्रश्न में कह रहा है कि श्रृंखला को पूरा करें, बताना है कि यहाँ जो खाली स्थान है या रिक्त स्थान है इसके जगह कौन सा ऑप्शन होगा, जो आप सभी को क्या करना है, बताना है। तो कैसे सोचोगे, किस तरह से समझोगे, तो इस तरह से समझना। सबसे पहले ऐसा प्रश्न आ जाए ना तो आप लोग काउंट करना कि कितने इसमें अल्फ़ाबेट है। तो देखो 2 है, 2 4 है, 2 6 है, 2 8 है, 2 10 है, 2 12 है। अब इन 12 को आप लोग किस तरह से लिख सकते हो, तो 3 गुने 4 लिख सकते हो 12, या फिर 2 गुने 6 लिख सकते हो 12। समझो ना, तो देखो आप लोग 3 को लेके चलो, 3 को लेके चलो, या फिर आप 2 को लेके चलो। तो किस तरह से आप लोग सोच सकते हो, तो या तो आप पर डिपेंड करता है। अगर 3 लेके चलते हो नहीं लॉजिक लग रहा है तो आप लोग क्या करो, तो आप लोग 2 को लेके चलो, इस तरह से 2 को लेके चलो। तो यहाँ पे क्या है, देखो ए बी और बी ए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बी ए बन गया, तो यहाँ पे बनना चाहिए ए बी। फिर देखो यहाँ पे बी ए बन गया, फिर ए बी, फिर बी ए देखो बन गया, फिर यहाँ पे क्या बनना चाहिए, ए बी। देखो क्या बन गया ना, बी ए बी, बी ए बी, बी ए बी, इस तरह से बन गया, यानी फिलअप हो गया। तो पहले में क्या आया, ए आया, फिर क्या आया, बी आया, और उसके बाद ए आया। ए बी ए कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, तो ए बी ए ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, जो कि क्या है आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी। समझ गए हो कौन सा ऑप्शन है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो
नेक्स्ट प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना, क्या कर रहा है 8 नंबर का प्रश्न आप सभी से क्या पूछ रहा है। कर रहा है कि लुप्त अंक ज्ञात करें, यानी बताना है कि इस वाट के जगह क्या होगा, किस प्रकार से होगा। आप सभी को क्या करना है, सोचना है, समझना है। तो कैसे सोचोगे समझोगे, तो देखो इस तरह से सोचोगे कि जिस प्रकार से यहाँ पे 9 आया, यानी जिस प्रकार से यहाँ 16 आया, उसी प्रकार यहाँ पे राइट आंसर का हम पता नहीं कर लेंगे ना। तो देखो जो लॉजिक इस फिगर में होना चाहिए वही लॉजिक इस फिगर में होना चाहिए, और वही लॉजिक लगा के यहाँ पे राइट आंसर लाओगे। समझो ना, अब सोचना पड़ेगा कि कैसे हम इस फिगर में करें। समझो, तो देखो यहाँ पे देखो 10, 9, 7 और 14 है। अगर मैं इन सभी को क्या करता हूँ, जोड़ता हूँ, यानी इन चारों को क्या करता हूँ, मैं जोड़ता हूँ। तो देखो जोड़ो, यहाँ पे क्या है 10 प्लस का क्या है 9 प्लस का कितना है 7 और प्लस का कितना है 14। अब जब हम सभी को जोड़ते हैं तो क्या प्राप्त होता है, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, 7 4 11, 11 9 कितना होगा, तो 11 9 20, 20 के 0 बाकी बचा कितना, तो 2 बचा, और 2 1 3 और 1 4, यानी कि यहाँ पे 40 आया। लेकिन यहाँ बीच वाले को देखो हमें चाहिए कितना चाहिए, 20 चाहिए। तो 20 लाने के लिए इस 40 में 2 से भाग देंगे तो देखो 20 आया। बोलोगे जी सर। अब उसी प्रकार से क्या करेंगे, तो उसी प्रकार से यहाँ पे उसी प्रकार से इसमें करेंगे, यानी इन चारों वाले को क्या करेंगे, इन चारों को जोड़ेंगे। तो देखो 11 प्लस का 16 प्लस का 13 और प्लस का 10 बराबर क्या आ रहा है भाई, तो देखो सभी को जोड़ो। तो देखो यहाँ पे क्या है, इस तरह से जोड़ो कि यहाँ पे 3 है, यहाँ 9 और 9 1 10, 10 के 0 बाकी बचा कितना 1, और 1 2 3 4 और 1 5, देखो 50 आ गया। और जब इसमें भी आप लोग 2 से भाग दिए हो तो इसमें 2 से भाग दो ना, तो 50 में 2 से भाग दोगे देखो 25 आ गया। तो बोलोगे जी सर, यानी क्या लॉजिक लगा रहा है ना, कि चारों को जोड़ा है और 2 से भाग दिया है तो 20 आया है। उसी प्रकार यहाँ पे जब हम चारों को जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे तो 22 आना चाहिए। तो यहाँ वाला निकल जाएगा कि नहीं, निकल जाएगा ना। तो देखो किस प्रकार से करेंगे, तो इस प्रकार से करेंगे। इन चारों को क्या करेंगे बाबू, तो इन चारों को हम सब जोड़ेंगे। तो देखो जोड़ो, यहाँ पे कितना है 15 है, प्लस का कितना है यहाँ पे 10 है, और प्लस का 12 है, और प्लस का इस जगह पे हमें पता नहीं है तो इसको मैं मान लेता हूँ x। क्या मान लेता हूँ, x। और बराबर में हमें कितना होना चाहिए, तो यानी 22 होना चाहिए। कब, जब इन सभी में 2 से भाग देंगे तब। समझो ना, यानी कि इस तरह से समझना कि इतना आ गया, इतना जोड़ने के बाद जब हम 2 से भाग देंगे ना तो कितना हमें प्राप्त होना चाहिए, हमें 22 प्राप्त होना चाहिए। देखो यहाँ 22 दिया है तो 22 प्राप्त होना चाहिए ना। अब हमें x का मान क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो देखो क्या होगा, तो इधर जोड़ो, तो यहाँ पे क्या होगा, तो 5 और 2 7, यहाँ पे क्या आया 7 आया, और फिर 1 2 3 यानी 37 आया। 37 प्लस का x और बराबर 22 है, इधर 2 चला जाएगा गुना में, तो 22 दूना का 44 हो जाएगा। अब x बराबर क्या हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा, ये माइनस में जाएगा, तो 44 में जब 37 को घटाओगे तो कितना आएगा, तो 3 इधर 4 इधर यानी 7 आया। तो यहाँ पे इस भाट के जगह जो होगा ना, इस भाट के जगह क्या होगा, 7 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया आपका राइट आंसर। तो इस तरह से आप लोग लॉजिक लगा सकते हो, थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट कर सकते हो, माइंड में कर सकते हो। मैं तो समझाने के लिए स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, समझो ना, ताकि हर एक स्टूडेंट समझ जाए। ठीक है, तो चले नेक्स्ट पे। तो देखो 9 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है बाबू। 9 नंबर का प्रश्न समझने की कोशिश करना। यह प्रश्न आप सभी को क्लॉक से है, यानी घड़ी से करा है। घड़ी की छोटी सुई 30 मिनट में कितने कोण पर घूम जाती है। देखो यहाँ पे हमारी बातों को याद रखना, थोड़ा सा याद रखोगे बिल्कुल आप सभी को प्रॉब्लम नहीं होगा। क्या कर रहा है, छोटी सुई, समझना बाबू, छोटी सुई। अब छोटी सुई की बात करें, कर रहा है 30 मिनट में कितने डिग्री का कोण पर घूम जाती है। जब छोटी सुई की हम बात करते हैं ना, तो छोटी सुई जो होती है 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाती है भाई, तो बोलोगे सर हाफ डिग्री का। हाफ डिग्री का यानी बोले तो आधा डिग्री का।
ठीक है। देखो 1 मिनट में कितना बना रही है, तो आधा डिग्री बना रही है। अब कह रहा है 30 मिनट में कितना बनाएगी, तो 30 से आप लोग गुना कर दो। ठीक है, तो देखो काटो 15, यानी कि 30 मिनट में वह कितना डिग्री का कोण बनाएगी, तो यहाँ पे 15 डिग्री का, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल सत्य होगा। तो समझना, यानी छोटी सुई बोले तो 1 मिनट में हाफ डिग्री का कोण बनाती है। हमारी बातों को याद रखना, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे समझना 10 नंबर का प्रश्न आप सभी से क्या कर रहा है, समझने की कोशिश करना। देखो 10 नंबर का प्रश्न है नारा कर रहा है, यदि काला का अर्थ सफ़ेद है, हमारी बातों को समझना, काला का अर्थ क्या है, सफ़ेद है, सफ़ेद का अर्थ क्या है, लाल है, लाल का अर्थ पीला है, पीला का अर्थ नीला है, नीला का अर्थ हरा है, और हरा का अर्थ बैगनी है, और बैगनी का अर्थ नारंगी है, तो बताना है कि स्वच्छ आकाश का रंग क्या है। तो देखो बाबू समझना, स्वच्छ आकाश जिसे हम कहते हैं साफ आकाश, और साफ आकाश का रंग वास्तविक में कैसा होता है, तो बोलोगे सर साफ आकाश का वास्तविक का रंग हम बताएं ना, तो वास्तविक का रंग होता है जो नीला। आकाश कैसा दिखा, आसमान कैसा दिखता है, तो नीला, यानी साफ आकाश कैसा दिखता है, नीला। वास्तविक में स्वच्छ आकाश नीला दिखाई देता है, लेकिन प्रश्न क्या कर रहा है कि नीला का अर्थ हरा है। समझना, नीला का अर्थ क्या है, हरा। मैं नहीं कर रहा हूँ हरा, आप नहीं कर रहे हो, या आप मेरी दबाव में नहीं कर रहे हो, क्या कर रहा है, ये प्रश्न खुद ही कर रहा है कि नीला का अर्थ जो होगा ना बाबू हरा होगा, यानी आकाश, स्वच्छ आकाश का रंग क्या है, तो हरा है। ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सत्य। समझ गए हो। चलो अगला प्रश्न समझना क्या है। देखो 11 नंबर का प्रश्न, 11 नंबर का प्रश्न में आप सभी को संबंध बताना है, और संबंध बताना है अल्फा वर्ड का। अल्फा वर्ड का संबंध बताना, यानी इस तरह से कि NOB का संबंध जिस प्रकार BOND इतना से है, LOT का संबंध उसी प्रकार यहाँ पे कितना होगा, जो आप सभी को सोचना होगा, समझना होगा। समझियो, तो कैसे सोचोगे, तो देखो मैं क्या बता चुका हूँ कि जब भी अल्फ़ाबेट से कोई भी रीजनिंग का प्रश्न आ जाए और कोई लॉजिक समझ में ना आए, तो आप लोग क्या करोगे, तो उसमें अल्फ़ाबेट का पोजीशन का पता करोगे। लेकिन इसमें कोई लॉजिक समझ में आ रहा है तो बोलोगे सर एक लॉजिक समझ में आ रहा है, क्या भाई, तो देखो बी जो अंत में था उसको देखो पहले में लिख दिया, पहले में लिख दिया। ओ देखो दूसरे नंबर पर था तो दूसरे पे लिख दिया, और एन देखो पहले पर था तो यहाँ पे तीसरे पे लिख दिया, समझो। और डी को देखो अपने मन से लिख दिया। हमारी बातों को समझो। और उसी प्रकार से हम इसमें देखते हैं, थोड़ा सा लॉजिक लगा। टी देखो अंत में है तो चलो मैं उसको पहले लिख देता हूँ टी। ओ देखो दूसरे नंबर पे है तो ओ मैं दूसरे नंबर पे लिख देता हूँ। एल देखो जो पहले नंबर पे है उसको मैं तीसरे नंबर पर लिख देता हूँ। और देखो बाबू यहाँ पे जब डी अपने मन से लिखा तो यहाँ पे मैं भी लिख सकता हूँ डी अपने मन से, क्योंकि जो इसमें लॉजिक लगाया वही इसमें लगाना चाहिए, समझो। तो देखो यहाँ पे क्या है, TOLD टोल्ड, कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, TOLD। ऑप्शन नंबर बोले तो सी में दिख रहा है, जो कि क्या है, बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सही है। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरह से सोच सकते हो। अगर इसमें भी इस तरह से लॉजिक ना पता लगता, कुछ ना समझ में आता, तो फिर अंत में अल्फ़ाबेट पोजीशन का प्रयोग करता और उसमें फिर लॉजिक लगाते, समझो ना कि किस प्रकार से। लेकिन हमें दिख किया कि इस तरह से उल्टा पुल्टा किया है, जो कि राइट आंसर है। कौन सा, ऑप्शन नंबर से। समझ गए हो। चलो अगला प्रश्न देखो क्या कर रहा है, 12 नंबर का प्रश्न समझना। कर रहा है दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। बताना है यहाँ पे आप सभी को कि इन 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन एक समान होगा और एक ऑप्शन जो होगा ना बाबू सबसे अलग होगा, सबसे हट के होगा। और वह कौन सा ऑप्शन है, देखो थोड़ा सा आप लोग समझोगे इस प्रश्न को तहस नहस कर दोगे। समझने की बस आप सभी को फेर है, थोड़ा सा समझोगे बस। देखो क्या है, विनम्र है, धार्मिक है, नेक है और सुशील है। समझना, इस तरह से समझना कि देखो विनम्र किसे कहा जाता है, विनम्र किसे कहा जाता है, शांत स्वभाव का, समझो, ईमानदार व्यक्ति का। इसका बहुत अर्थ हो सकता है।
उसी प्रकार अगर हम बात करें नेक, तो नेक किसे कहा जाता है? शांत व्यक्ति का, जो ज्ञानी व्यक्ति हो, नेक हो, शांत हो, यानी कि झूठा ना हो, सच्चा हो, उसे क्या कहा जाता है? नेक व्यक्ति। सुशील की बात करें, क्या हो? शांत व्यक्ति हो, ईमानदार व्यक्ति हो, सुशील हो, समझ हो इस तरह से। तो अब हमारी बातों को समझना कि ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी क्या है, इन तीनों में कोई अंतर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, यानी तीनों का अर्थ एक ही समान है। विनम्र, नेक, सुशील क्या है? एक समान है। लेकिन जब बाबू धार्मिक की बात करें तो यह इन तीनों से अलग हो जाता है, क्योंकि यह धर्म के पीछे आ जाता है, यानी धार्मिक रूप से आ जाता है। और धार्मिक रूप में किस प्रकार का कौन है कुछ पता नहीं चलता है, समझो। तो सबसे अलग कौन है बाबू? तो सबसे अलग धार्मिक होगा, जो कि क्या है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है। क्योंकि देखो विनम्र, नेक और सुशील से क्या अर्थ निकलता है? ईमानदारी, सच्चाई, नेक, समझो, शरीफ, ये इन सभी से अर्थ निकलता है। लेकिन धार्मिक क्या है? अलग विभाग में आ जाता है, यानी अलग आ जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। समझ गए हो? चलो देखो 13 नंबर का प्रश्न समझना, इसमें क्या कर रहा है समझना। कर रहा है यदि किसी सांकेतिक भाषा में इतना को इतना लिखा जाता है तो इतना को कैसे लिखोगे? देखो कोडिंग डिकोडिंग वाले प्रश्न है बाबू, और इसमें समझना होगा कि यहाँ पे क्या है? एच है, ई है, एन है, आर है और भाई है, ठीक है। इतना को क्या लिखा? तो जे लिखा, जी लिखा, पी लिखा और टी लिखा और ए लिखा। इतना को इतना लिखा तो किस प्रकार लिखा? उसी प्रकार हम इतना का राइट आंसर पता करेंगे, समझो ना। तो कैसे सोचोगे? तो पहले इसमें इस तरह से सोचना होगा कि आखिर इसमें इतना से इतना लिखा तो लॉजिक क्या लगाया, समझो ना। तो देखो कुछ ना समझ में आए तो आप लोग अल्फ़ा वर्ड पोजीशन का पता करना। जैसे देखो एच का 8 होता है, ई का 5 होता है, एन का 14 होता है और आर का 18 होता है, बाई का 25 होता है, बाई का 25 होता है, ठीक है। फिर देखो जे का 10 होता है, जी का 7 होता है, पी का 16 होता है, टी का 20 होता है और ए का 1 होता है, ठीक है। अब देखो आप लोग कि इसमें क्या लॉजिक लगा रखा है, क्या लॉजिक लगा रखा है। तो देखो अगर हम बात करें कि एच से जे की ओर गया, यानी क्या हुआ? एच का अल्फ़ाबेट पोजीशन 8 और जे का 10, तो 8 से 10 गया प्लस का 2। फिर देखो 5 से 7 गए, यानी ई से जी गया, यानी 5 से 7 प्लस का 2। 14 से 16 गया, एन से पी गया प्लस का 2। 18 से 20 गया, आर से टी गया प्लस का 2। और फिर 25 से 1 गया, यानी क्या हुआ? प्लस का 2। 22 से क्या गया? ए, बाई के बाद जेड, जेड के बाद ए, यानी सभी में इतना से इतना लिखा तो प्लस का 2, प्लस का 2 चला। तो इतना में हम सभी में प्लस का 2 करेंगे तो राइट आंसर नहीं आ जाएगा? आ जाएगा ना, तो करो ना। तो देखो यहाँ पे समझना क्या है? सी है, ओ है, यू है, एन है, टी है, ए है, बाई है, इतना है। अब हमें क्या करना है? इनका सभी का अल्फ़ाबेट में क्या करना है? 2 2 का प्लस करना है। तो देखो सी की बात करें तो सी का अल्फ़ाबेट पोजीशन 3, 3 में 2 जोड़ोगे 5 और 5 जो होता है ई का होता है। ओ की बात करें तो ओ का अल्फ़ाबेट 15, 15 में 2 जोड़ोगे 17, 17 जो होता है क्यू का होता है। फिर यू की बात करें, देखो यहाँ पे समझना, यहाँ पे छोटा अंक में दिया गया है, जैसे ई, यहाँ पे ई ठीक है बड़ा है। फिर देखो ओ का 15, 15 में जो 2 जोड़ोगे तो क्या होगा? 17, और 17 जो होता है वह क्यू का होता है, यानी क्यू इस तरह से दोगे। फिर देखो यू, यू की बात करें तो कितना होता है? 21, 21 में 2 जोड़ोगे 23, और 23 जो होता है वह डब्लू का होता है, ठीक है। एन का क्या होता है? 14, 14 में 2 जोड़ोगे कितना होगा? 16, 16 जो होता है पी का होता है। फिर देखो टी, टी का 20, 20 में 2 जोड़ोगे 22, 22 जो होता है भी का। ए का 1, 1 में 2 जोड़ोगे 3, 3 जो होता है सी का। और बाई, बाई का 25, 25 में 2 जोड़ोगे कितना होगा? 27, और 27 देखो किस प्रकार से होगा? बाई जेड ए। देखो 25, 26, 27 यानी ए, यानी यहाँ पे ए होगा। यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे ए होगा। अब देखो ई क्यू डब्लू, ई क्यू डब्लू, पी भी ई, पी पी भी, पी भी, और यहाँ पे क्या होना चाहिए? यहाँ पे ए, यहाँ पे माफ़ कीजिएगा सी है, पी भी सी ए, पी भी सी ए कहाँ दिख रहा है भाई? तो ई क्यू डब्लू, ई क्यू डब्लू यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी है, यहाँ भी है, ठीक है। फिर पी, तो देखो ऑप्शन बी कट गया, ऑप्शन डी कट गया। फिर देखो पी है, फिर देखो वी होना चाहिए, तो फिर यहाँ पे क्या है? भी,
ठीक है, वी है, फिर देखो सी होना चाहिए। यहाँ पे क्या लिख रहा है, टी, सही पे हम लिखे ना, ओ माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे देखो टी के बाद आर है, समझना हमारी बातों को, यहाँ पे गलत हुआ, आर होना चाहिए। देखो यहाँ पे हमने ए लिख दिए थे, आर का 18, और 18 में जब 2 जोड़ोगे तो 18 2 20 होगा, और 20 के यहाँ क्या होता है, टी होता है, समझो। अब देखो टी आ गया, यानी पी के बाद भी, और भी के बाद टी और ए, यानी कौन सा होगा बाबू, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। क्योंकि देखो इस आर के जगह मैं ए लिख दिया था, इसलिए सी आ रहा था। यहाँ पे आर लिखोगे, आर का 18, 18 में 2 जोड़ोगे 20, और 20 का टी। समझ गए यहाँ तक सभी विद्यार्थी, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? तो चले नेक्स्ट पे। तो देखो 15 नंबर का प्रश्न समझने की कोशिश करना। इसमें क्या कर रहा है, समझो। कर रहा है दिए गए समय में विषम, दिए गए, यहाँ पे समय नहीं है, संख्या होना चाहिए, संख्या में विषम की पहचान करें। यहाँ पे देखो 4 संख्या दिया गया, और 4 संख्या में बताना होगा कि इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन होगा ना, जो 3 ऑप्शन एक समान और एक सबसे अलग है। तो कैसे सोचोगे, तो देखो बहुत बड़ा बड़ा संख्या है, तो आप लोग इस तरह से लॉजिक लगाओ कि देखो अगर हम ऑप्शन नंबर ए वाली संख्या को देखते हैं, यानी इस संख्या को देखते हैं, किसको, इसको देखते हैं, तो यह क्या है, तो बोलोगे सर यह सम संख्या है। अगर हम इसके बात करें तो यह भी सम संख्या है, अगर हम इसको बात करें तो यह भी सम संख्या है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी जो है यह ऑड संख्या है, यानी यह क्या है, विषम संख्या। और हमें पूछा क्या, विषम संख्या सबसे अलग संख्या, जो कि ऑप्शन नंबर डी ही है, जो कि बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। समझ गए हो? तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न समझना, 16 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है, आप लोग समझने की कोशिश करना इस तरह से। देखो 16 नंबर का प्रश्न जो है ना, यह डायरेक्शन वाले प्रश्न है, और इसमें आप सभी को यहाँ पे समझना होगा कि अतुल्य, यहाँ पे समझो पहले डायरेक्शन वाले, तो इसमें कुछ पॉइंट समझना। जैसे इस तरह से देखो कि ऊपर की ओर मैं उत्तर कहता हूँ, नीचे की ओर मैं दक्षिण कहता हूँ, इधर मैं पूरब कहता हूँ, और इधर मैं पश्चिम कहता हूँ। इतना समझते हो? अब आप लोग किस पे आ जाओ, तो प्रश्न पे आ जाओ। प्रश्न क्या कर रहा है, देखो कह रहा है अतुल 10 मीटर पूरब की ओर गया। देखो अतुल यहाँ है, ठीक है भाई, यहाँ, और यहाँ से 10 मीटर पूरब की ओर, चलो पूरब किस दिशा में कहते हो, इस दिशा, तो इस दिशा की ओर पूरब गया है, तो पूरब की ओर कितना चला भाई, 10 मीटर। करा फिर उत्तर को मुड़कर 15 मीटर और गया, यानी जब यहाँ पहुँचा ना, तो यहाँ से कहाँ गया, तो उत्तर की ओर मुड़ गया, यानी उत्तर की ओर का किधर कहते हैं, ऊपर की ओर। अब ऊपर की ओर कितना गया भाई, तो 15 का मीटर गया, 15 मीटर ऊपर की ओर गया। अब कह रहा है फिर पश्चिम को मुड़ा और 10 मीटर तय किया। देखो यहाँ आने के बाद पश्चिम चला, और पश्चिम किधर होता है, इधर होता है, और इधर कितना चला, तो इधर 10 मीटर चला। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। कर रहा है फिर दक्षिण की ओर मुड़ गया, यहाँ जब पहुँचा ना, तो यहाँ से वह कहाँ मुड़ गया, दक्षिण, और दक्षिण कहाँ होता है, नीचे, और कितना चला, 15 मीटर, यानी यहाँ पे 15 मीटर चला। अब पहुँच गया कहाँ, यहीं पे। अब प्रश्न क्या कर रहा है कि अतुल अपने घर से कितनी दूरी पर है। देखो प्रारंभ किया था यहाँ से, यानी अतुल का घर यहाँ है, और पहुँच गया यहीं पे, तो कह रहा है कि कितनी दूरी पर है। तो देखो 0 मीटर पे, यहाँ पे यहाँ था और यहीं पहुँच गया, तो 0 मीटर पहुँचा, यानी क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि 0 मीटर होगा ना आपका बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल राइट आंसर। समझ गए हो? प्रश्न देखो क्या कर रहा है, समझने की कोशिश करना। ये प्रश्न यहाँ पे, ये जो प्रश्न है ना, आप सभी को बताना है कि शब्दों का यहाँ पे सही संबंध बताना है, कि जिस प्रकार ड्रामा का संबंध ऑर्केस्ट्रा से है, मंत्री का संबंध उसी प्रकार क्या होगा। तो देखो बाबू यहाँ पे समझना कि ड्रामा की बात करें ना और ऑर्केस्ट्रा की बात करें, तो ड्रामा जो है ना एक ऑर्केस्ट्रा का भाग है। क्या है, ड्रामा जो है एक ऑर्केस्ट्रा का भाग है। उसी प्रकार से यहाँ पे समझना होगा कि मंत्री का एक कौन सा भाग है भाई, तो कैसे सोचोगे, विभाग नहीं, वोटर नहीं, निर्वाचन क्षेत्र नहीं। जिस प्रकार ड्रामा एक ऑर्केस्ट्रा का भाग है, मंत्री भी क्या है, कैबिनेट का एक भाग है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। तो इस तरह से आप सभी को प्रश्नों पे गौर करना होगा और समझना होगा।
समझ रहे हो। तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। और जो जो स्टूडेंट क्लास को लाइक नहीं किया हो सभी प्रिय स्टूडेंट क्लास को लाइक कर देना। जो न्यू हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन समय टू समय मिल सके। समझ रहे हो। चलो देखो 19 नंबर का प्रश्न समझना। 19 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है यहाँ पे कि शब्दों का संबंध बताना है इस तरह से कि बिल्ली चूहा जंतु का कौन सा ऑप्शन का हम चयन करें ताकि इन तीनों का एक साथ सही संबंध बतावे। तो कैसे सोचोगे भाई, तो इस तरह से समझना। देखो अगर हम बात करें इस प्रश्न में तो बिल्ली है, चूहा है, जंतु है। तो देखो बिल्ली के लिए मैं एक गोला बनाया हूँ और चूहा के लिए मैं एक गोला बनाया हूँ। अब देखो बिल्ली और चूहा में कोई रिलेशन है तो बोलोगे नहीं सर दोनों क्या है, अलग अलग है। और जब जंतु की बात करें तो बिल्ली भी जंतु है और चूहा भी जंतु है, यानी जंतु के अंदर कौन आ जाएगा, तो बिल्ली भी आ जाएगी और चूहा भी आ जाएगी। इस तरह से आपका राइट आंसर क्या हुआ, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। समझ गए हो। तो चले नेक्स्ट पे। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न समझना। 20 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है, 20 नंबर का प्रश्न कर रहा है दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। मिरर इमेज बताना है कि अगर यह जो प्रश्न आकृति है ना, यहाँ पे कोई मिरर लगाता है तो यह जो प्रश्न आकृति है ना बाबू, इसका जो फिगर बनेगा ना मिरर में यानी दर्पण में, वह कैसा बनेगा। तो समझना दर्पण में क्या होता है कि दाएं वाला फिगर बाएं में चला जाता है और बाएं वाला फिगर दाएं में चला जाता है, यानी उल्टा पुल्टा हो जाता है। समझ गए हो। तो देखो इसमें कैसे होगा, अगर यहाँ पे फिगर लगाया है तो यह जो त्रिभुज इस तरफ है ना उल्टा पुल्टा हो जाता है, यानी उलट के इस तरफ हो जाएगा, यानी ये जो आधार है ना, आधार ऊपर चला जाएगा। ठीक है। तो देखो कैसे होगा, तो ये आधार जो है ऊपर चला जाएगा और इस तरह से इधर आ जाएगा लंब और कर्व, और ये जो गोला यहाँ पे है ना वह गोला यहाँ पे आ जाएगा आधार पे, और ये किसके अंदर है, तो चतुर्भुज के अंदर है। इस तरह से बंद हो जाएगा। कौन सा फिगर है जी, ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन का बी नहीं होगा, ऑप्शन का डी नहीं, ओनली वन ऑप्शन का सी होगा। जो इस तरह से आप लोग समझोगे। अगर आप लोग का यहाँ पे मिरर इमेज है, मिरर है तो इसका इमेज जो बनेगा इस तरह बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी की तरह बनेगा। इस तरह से आप लोग को समझना होगा। समझ गए हो। चलो अगला प्रश्न समझना क्या करा है, 21 नंबर का प्रश्न समझने की कोशिश करना करा है। लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी इस भाट के जगह क्या होगा, जो आप सभी को क्या करना है, बताना है और सोचना समझना है। तो कैसे करोगे, तो समझो। देखो यहाँ पे आप लोग को इस तरह से लॉजिक लगाना होगा, जिस तरह से यहाँ पे 3 लाया है उसी प्रकार यहाँ से 4 लाया, तो उसी प्रकार यहाँ पे राइट आंसर हम पता कर लेंगे, नहीं कर लेंगे। तो इस प्रश्न में किस प्रकार से चल सकते हो, या तो इस प्रकार से चल सकते हो या तो फिर आप लोग इस तरह से चल सकते हो। तो बोलोगे सर हम इस तरह से भी चलेंगे और इस तरह से सोचेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो एग्ज़ाम में तो ऐसे करना नहीं है, हमें एक तरह से ऐसा यहाँ पे चॉइस करना है कि वही तरीका से राइट आंसर आ जाए। तो क्या किस तरह से चॉइस करोगे, तो इस तरह से करना बाबू कि छोटे छोटे अंकों को कैलकुलेशन करके बड़ा अंक लाने की कोशिश करना। छोटे छोटे अंकों को कैलकुलेशन करके बड़ा अंक, और उसी प्रकार यहाँ पे बड़ा अंक लाने की कोशिश करोगे। तो जिस तरह यहाँ 72 लाओगे, जिस तरह यहाँ 168 लाओगे, जिस तरह 118 लाओगे, तो यहाँ पे पता नहीं चल जाएगा कि यहाँ पे क्या होगा। तो यानी हमें पता चला कि छोटे छोटे अंकों को कैलकुलेशन करके बड़ा अंक लाना, यानी इस तरह से चलना है। समझो। अब हमारी बात को समझना। देखो यहाँ पे अब हमें सोचना होगा कि 28, 5 और 23 को कैसे कैलकुलेशन करें कि कितना आना चाहिए, 72 आना चाहिए। तो देखो यहाँ पे क्या है, 28 है, फिर क्या है 5 है, फिर 3 है। अगर मैं इन तीनों को क्या करता हूँ, आपस में जोड़ता हूँ, तो देखो 28 प्लस का 5 और प्लस का 3 करता हूँ तो कितना आता है भाई, तो बोलोगे सर 28 प्लस का 5 प्लस का 3 करते हो तो कितना आता है। तो यहाँ पे देखो 5 और 3 कितना होगा, 8, 8, 8, 16 और 2, 1, 3 यानी 36 आ गया। लेकिन आपको चाहिए 72, तो 72 लाने के लिए क्या करोगे, तो इसमें 2 गुना करोगे, यानी जब आप लोग इसमें 2 का गुना करोगे तो देखो 36 दूना का 72 आ गया,
तो बोलोगे जी सर आ गया। अब वही लॉजिक इसमें लगा के हमें कितना लाना चाहिए, 118 आना चाहिए, तब हम वही लॉजिक इसमें लगा के राइट आंसर का पता कर लेंगे। समझो ना, तो देखो समझना यहाँ पे क्या करेंगे, तो अब हम इसमें भी वही लॉजिक लगाएंगे, यानी इन तीनों को जोड़ेंगे। तो देखो 48 प्लस का 7 प्लस का 4 जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा बाबू, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे 7 और 4 11, और 11 और 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 11 8 19, 19 के 9, और बाकी 1 और 4 और 1 5, कितना आ गया भाई 59। और जब इसमें 2 गुना किए हो तो इसमें भी 2 गुना करोगे, तो देखो 59 गुना का 2 कितना होता है, 9 दूना 18, 5 दूना का 10, 1 11, देखो 118 आ गया। तो बोलोगे जी सर, यानी जो लॉजिक इसमें लगा के 72 लाया वही लॉजिक इसमें लगा के 118 लाया, तो वही लॉजिक हम इसमें लगा के इस 62 के जगह राइट आंसर पता कर लेंगे। तो कर लेंगे ना, तो कैसे करेंगे, यानी इन तीनों को जोड़ के और 2 गुना कर देंगे, इतना आना चाहिए। तो देखो समझना क्या करेंगे, इन तीनों को जोड़ेंगे, तो देखो समझो कितना है 60 है, प्लस का कितना है 6 है, और प्लस का हमें इसका मान निकालना है, तो इसके लिए मैं x मान लेता हूँ, और बराबर में कितना आना चाहिए, तो बराबर में यहाँ पे आना चाहिए 168, और 168 तब आना चाहिए जब हम क्या करेंगे, इतना में 1 मिनट, और जब हम इतना में क्या करेंगे 2 का गुना करेंगे तो कितना आना चाहिए हमें, 168 आना चाहिए, क्योंकि सभी को जोड़ने के बाद क्या किए थे, 2 का गुना किए थे तो इतना आया था, उसी प्रकार यहाँ पे इतना आया था, उसी प्रकार यहाँ पे इतना आना चाहिए। समझो ना, तो देखो 66 क्या होगा, प्लस का x होगा, क्योंकि यहाँ पे तीनों को जोड़ रहे हैं, तो 60 और 6 66, और 66 x क्या होगा, 66 प्लस x, और बराबर क्या होगा 168 बटा का 2। ठीक है, तो देखो 66 प्लस का x, और बराबर यहाँ पे कितना होगा 8 और 4, और जब x का मान निकालोगे तो 66 उधर घट के जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 4 में से 6 जाएगा 8, और ये हो गया 7 में से 6 जाएगा 1, यानी 18, यानी इस x के जगह पे, यानी कि इस x के इस 62 के जगह पे क्या आना चाहिए, 18 आना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, जो कि क्या है, बिल्कुल सही है और बिल्कुल सत्य। कौन सा है राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। समझ गए हो, तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना, 22 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है आप सभी से, यहाँ पे बताना है क्या अल्फ़ा वर्ड का सही संबंध, यानी इतना से इतना हुआ तो उसी प्रकार इतना से कैसे यहाँ पे कौन होगा। तो क्या सोचोगे, तो मैं आप सभी को क्या बताया हूँ, तो आप लोग अल्फ़ा वर्ड पोजीशन प्रयोग करना, यानी कोई लॉजिक ना आ जाए अल्फ़ा वर्ड से। तो देखो m का कितना होता है 13 होता है, a का कितना होता है x होता है, और d का कितना होता है 4 होता है। फिर देखो यहाँ पे क्या है j का 10 होता है, x का 24 होता है, और a का कितना होता है 1 होता है। अब देखो बाबू यहाँ पे क्या हुआ है, m से j गया, यानी m का 13 और 13 से j यानी 10 पे गया, तो क्या हुआ, तो माइनस का 3 हो गया। ठीक है, फिर देखो a से कहाँ गया, x पे गया, a का 1 और x का 24, तो 1 से 24 पर गया तो क्या हुआ, तो इस तरह से गया है। समझना, यहाँ पे a है, फिर y है, a है, फिर z है, फिर y है, फिर x है। तो देखो a से कहाँ पे गया, तो x पे गया, तो क्या हुआ, तो माइनस का 3 हुआ। क्या हुआ, तो यहाँ भी माइनस का 3 हुआ। उसी प्रकार देखो d से a पे गया, d का अल्फा वर्ड पोजीशन 4 है, और 4 से 1 पे चल गया, तो यानी यहाँ भी माइनस का 3 हुआ। तो सभी में माइनस का 3 किया है, तो इतना में हम क्या करेंगे, सभी में जब माइनस का 3 करेंगे तो राइट आंसर नहीं आ जाएगा, आ जाएगा ना। तो देखो जब हम r का अल्फा वर्ड में माइनस का 3 करेंगे तो r का 18, और 18 में 3 घटाएंगे तो 15, और 15 जो होता है वह o का होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, o होगा। इसमें देखेंगे तो इसमें देखेंगे u से, और u में क्या करेंगे 3 का घटाएंगे, -3 का घटाएंगे, और u का अल्फा वर्ड पोजीशन कितना होता है 21, 21 में 3 घटाओगे कितना होगा 18, और 18 जो होता है वह किसका होता है r का, तो यहाँ पे क्या दोगे r। अब उसी प्रकार n का 14, 14 में 3 घटाओगे 11, और 11 जो होता है k का। अब देखो ओ आर के ऑप्शन नंबर डी में है, जो कि आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है। समझ गए हो, चलो
देखो अगला प्रश्न समझना क्या कर रहा है, 23 नंबर का प्रश्न। देखो 23 नंबर का प्रश्न में आप सभी को बताना होगा, करा निम्नलिखित में असंगत को चुनिए। यानी यहाँ पे आप सभी को बताना होगा कि इन चारों ऑप्शन में सबसे अलग ऑप्शन कौन सा है, जो आप सभी को सोचना है। तो देखो रेशम है, कपास है, नायलॉन है और ऊन है। अब आप सभी को सोचना होगा कि इन चारों में सबसे अलग कौन है भाई। तो हम बात करें रेशम का, हम बात करें कपास का और हम बात करें ऊन का, ये तीनों क्या है, तो प्राकृतिक है। क्या है, तो प्राकृतिक उपकरण है, यानी प्राकृतिक है, रेशा है। अब बात करें नायलॉन का, तो ये कैसी रेशा है, तो यह कृत्रिम रेशा है, यानी इसे क्या बनाया जाता है, मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है। यानी इसीलिए सबसे अलग कौन सा है, तो नायलॉन है। और ये तीनों क्या है, तो प्राकृतिक रेशा, ये क्या है, तो कृत्रिम रेशा। समझ गए हो। चलो देखो अगला प्रश्न क्या है, 24 नंबर का समझना। 24 नंबर में कह रहा है कि वह शब्द ज्ञात कीजिए, वह शब्द ज्ञात कीजिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों द्वारा नहीं बनाया जा सकता है। यानी इतना द्वारा कौन सा ऑप्शन नहीं बनाया जा सकता भाई। तो देखो यहाँ पे क्या है, LATIN, L है, A है, T है, I है, N है, ठीक है। फिर BRAIN, B है, R है, ए है, देखो ए है, फिर आई है और एन है। इतना भी बनाया जा सकता है, यानी ए बनाया जा सकता है, बी बनाया जा सकता है, सी को देखो URBAN, URBAN अर्बन, ये भी बनाया जा सकता है, यानी ABC बनाया जा सकता है। अब डी को देखो भाई क्या है, TRI, देखो टी है, आर है, आई है, बी है, एल है, ई है। देखो ई कहीं दिखा, बोलोगे नहीं दिखा सर, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है नहीं बनाया जा सकता है, जो कि क्या है आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। समझ गए हो। तो चले नेक्स्ट पे। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न समझना, 25 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है आपसे। अगर आप प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करें, बताओ कि इस भाट के जगह क्या होना चाहिए। समझ रहे हो, इस भाट की जगह क्या होना चाहिए। तो इस तरह से समझो हमारी बातों को। सबसे पहले देखो कि क्या होना चाहिए। तो देखो इसके अंदर देखो गोले को हिसाब किताब लगाओ। तो इस तरह से सोचो, कैसे, तो इस तरह से कि देखो यहाँ पे इस भाग की बात करें, यहाँ पे समझना, इस भाग की बात करें तो यहाँ पे क्या है, देखो पहले खोखला गोला है, फिर भरा हुआ, इसमें फिर क्या होता है, खोखला भरा, फिर क्या है, खोखला भरा। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो देखो इसके इस तरह से लॉजिक समझो, इस घर में और इस घर में देखो ये दोनों क्या है, आमने सामने। और आमने सामने किस तरह से है, तो यहाँ पे देखो खोखला गोला है तो इसके सामने भरा हुआ, और इसमें देखो तो यहाँ पे भरा हुआ है तो इसके सामने क्या है, खोखला गोला है। तो उसी प्रकार हम इसमें देखेंगे, किसमें, इसमें और इसमें देखेंगे, ये दोनों क्या होना चाहिए, आमने सामने होना चाहिए। तो देखो ये जो खोखला गोला है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, भरा गोला, और ये जो भरा गोला उसके जगह क्या होना चाहिए, खोखला गोला। अब उसके बाद क्या होना चाहिए, तो उसके बाद इस तरह से ऐसे होना चाहिए और नीचे की ओर ऐसे होना चाहिए। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, तो ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन का सी नहीं, क्योंकि इसमें इधर भरा होना चाहिए, इधर होना चाहिए खाली, और ऑप्शन का डी नहीं, ओनली वन ऑप्शन का बी होगा, जो कि आपका राइट आंसर होगा। समझो ना। तो इस तरह से आप सब भी को समझना होगा, जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो। ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखो, 26 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है यहाँ पे समझना कि यदि दर्पण में देखा जाए तो किसी घड़ी में 8:30 बजता है तो बचा हुआ प्रतीत होता है, तो घड़ी का वास्तविक समय क्या होगा। देखो जब भी आप सभी को मिरर इमेज में दे दिया जाए और कोई वास्तविक घड़ी यानी कोई भी समय दे दिया जाए, घड़ी का कोई भी समय, और उसे बोला जाए कि दर्पण में ऐसा दिख रहा है तो वास्तविक में क्या होगा, या वास्तविक में ऐसा दिख रहा है तो दर्पण में कैसा दिखेगा, तो आप लोग क्या करोगे, एक ही लॉजिक लगाना कि 11:60 में जितना टाइम बोले उसको घटा दो। तो देखो यहाँ पे क्या बोला, 8:30, यानी 8:30 को घटा दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 30 मिनट, और यहाँ पे 11 में से 8 जाएगा यानी 2, यानी यहाँ पे क्या आएगा, तो 2:30, सॉरी यहाँ पे
11 में से 8 जाएगा क्या होगा, 3 होगा। यानी यहाँ पे क्या कितना बजेगा, तो 3:30 होगा। किसमें, तो घड़ी के वास्तविक समय क्या होगा, तो 3:30 होगा। तो कौन सा ऑप्शन दिखेगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा आपका राइट आंसर। समझ गए हो। इस तरह से आप लोग को कोई भी दे दे, यानी घड़ी से वास्तविक पूछे या वास्तविक से घड़ी पूछे, तो 11:60 में उसको घटा देना, जो आएगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलो देखो अगला प्रश्न समझना क्या कर रहा है। यह प्रश्न आप सभी को मैं होमवर्क के रूप में देना चाहता हूँ, और इस प्रश्न में आप सभी को बताना होगा कि जिस प्रकार यहाँ पे शब्दों का संबंध, कि घोड़ा का संबंध अस्तबल से है, तो उसी प्रकार यहाँ पे किसका संबंध किससे होगा, आप सभी को बताना। और यह प्रश्न बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान है। सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट में करना। और जो न्यू हो, चैनल पे पहली बार हो, तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना, क्योंकि आप सभी को जब बेल आइकन प्रेस करोगे तभी आप सभी को हर क्लास का नोटिफिकेशन समय टू समय मिलता रहेगा। ठीक है, और जो क्लास को लाइक नहीं किए हो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और साथ ही टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ भी ज्वाइन हो जाना, ताकि हर एक नोटिफिकेशन क्लास का आप सभी के पास पहुँच सके। ठीक है, चलो मिलते हैं आप सभी को अगले क्लास में। जब तक सभी को हमारे तरफ से